अब तक हम पुंदाग मौजा की ज़मीन की बातें करते रहे हैं, इस पे हमने कई खुलासे भी किए हैं। अब एक नया खुलासा कर रहे हैं कि कैसे निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने भी वहाँ पर गलत ज़मीन ली है। यानी जिस ज़मीन को निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, उस ज़मीन के रैयत कोई और हैं, और उस रैयत को नावल्द दिखाकर वहाँ के जो सबसे बड़े लैंड माफिया हैं, उन्होंने निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन दी है। खाता 263 यानी मेघुआ तेली के वंशज जो थे, हमारे दफ्तर आए थे, उन्होंने कई प्रमाण हमें दिए और कहा कि कैसे उनकी ज़मीन को हड़पने की साजिश रची जा रही है। यह ज़मीन SRDAV पुंदाग के पीछे में है। लगभग 70 डिसमिल की ज़मीन है जो खाता 1721, 1717, 1716 और अन्य खातों से है। यानी खाता 263 के प्लॉट नंबर 1721 को पहले किसी ममता अखौरी ने खरीदा था। उस ममता अखौरी ने बाद में ममता सिन्हा नामक व्यक्ति बनकर पुरुषोत्तम कुमार को पावर ऑफ अटर्नी दिया। यह पावर ऑफ अटर्नी 6 फरवरी 2019 को दिया गया और इसके लिए 22.15 लाख रुपए का भुगतान कंसिडरेशन फीस के रूप में किया गया। और इसी ज़मीन को जो मेघुआ तेली के वंशज हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन का गलत वंशावली बनाया गया। यानी खाता 263 और खाता 264 जिसके मूल रैयत मेघुआ तेली हैं, उनके 2 बेटे थे, गणेश साहू और जीतू साहू। गणेश साहू की पत्नी यशोदा देवी और ननकी देवी थी। यशोदा देवी अब नहीं हैं। उनके 2 बेटे जो हैं लाल बहादुर राम और प्रेमचंद राम ने यह खुलासा हमारे दफ्तर में आकर किया और उन्होंने कहा कि कैसे जलसू देवी जो जीतू साहू की पत्नी थी, उन्होंने अपनी नतनी संक्रांति देवी को पहले ज़मीन बेची गलत वंशावली के आधार पर। यानी वंशावली में जो मेघुआ तेली के जो बेटे थे गणेश साहू, उनकी पत्नी यशोदा देवी और ननकी देवी का नाम ही गायब कर दिया गया। ज़मीन ब्रोकरों ने इनका नाम गायब कर दिया और नई वंशावली तैयार कर दी, जिसमें जीतू साहू, जलसू साहू, घुरन साहू, मनीष साहू, संक्रांति देवी और कोका तेली, गंदूर तेली, तेजनाथ तेली और मोहन साहू का नाम शामिल किया। यानी जो गणेश साहू के जो परिजन थे उनको नावल्द घोषित कर यह सारा खेला कर दिया गया। अब वहाँ पे कई अपार्टमेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। यह स्कूल DAV SR पुंदाग जो है उसके पीछे है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह बहुत बड़ा घोटाला है। और आवेदक जो थे लाल बहादुर राम, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगड़ी अंचल से कोई सहायता नहीं मिलती है। नगड़ी अंचल के अधिकारी जो हैं उनके आवेदन पर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और अब तक जो है खाता 263 और खाता 264 की जो ऑनलाइन पंजी टू एंट्री है उसमें भी किसी तरह का सुधार नहीं किया जा रहा है। वह पंजी टू में जो एंट्री है वो शून्य दिखाया जाता है। यानी शून्य दिखाकर 1721, 1717 और 1716 को 28 बार जमीन बिचौलियों ने इधर से उधर किया। आइए सुने क्या कहते हैं लाल बहादुर राम। मैं लाल बहादुर राम, पिता श्री मुनुराम, माता यशोदा देवी, ग्राम हुटार, पोस्ट टांगर, चानो, रांची का रहने वाला हूँ। मेरी भूमि मौजा पुंदाग, खाता नंबर 263-64, रैयत मेघुआ तेली का वंशज हूँ। मेरे इस भूमि पर मेरी माँ यशोदा देवी, पुत्री गणेश महतो ने DAV पुंदाग को 2007 में ज़मीन दी और बाद में मेरी चचेरी नानी जलसू देवी को पुरुषोत्तम साहू ने फर्जी तरीके से गणेश महतो को नावल्द घोषित करते हुए हमारे सारे ज़मीन को अपने सगे संबंधियों के नाम लिखकर पुनः निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन दे दिया गया है। इस बारे में तहसील कचहरी में पूछताछ किया तो और पता किया तो फिर कुछ पता नहीं चला। फिर RTI किया लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस संबंध में हमने कोर्ट से द्वारा लीगल नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला। तो नगरी अंचल और प्रशासन भी हमें किसी प्रकार का कोई
सहयोग कभी नहीं मिला। और निशित केसरी एवं पुरुषोत्तम साहू के द्वारा अंचल कार्यालय से पता नहीं मतलब 0-0 हो गया है, उसको सुधार भी नहीं किया जा रहा है। और हमारा ये वंशावली रहा। और ये हमारी माता यशोदा देवी और मौसी ननकी देवी ने 2007 में डीएवी कंस्ट्रक्शन स्कूल SRDAV को स्कूल में जो ज़मीन दिया उसका पेपर है। और हम चाहते हैं कि मेरा ज़मीन को नगरीय कार्यालय अंचल द्वारा हमारा ज़मीन को हमारे नाम में पंजी में चढ़ाया जाए।